हेलो स्टूडेंट, तो मैं आपके सामने नेफ्रॉन का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। समझते हैं इसमें मैंने अपवाही धमनिका और अभिवाही धमनिका केशिकागुच्छ के बारे में आपको बता दिया था। अब हम बताने वाले हैं बोमन संपुट। बोमन संपुट प्यारे बच्चों, ये बोमन संपुट क्या होता है? ये एक प्याले नुमा संरचना है जो चपटी कोशिकाओं से बना हुआ है। ये छने हुए को दोबारा छानकर अपशिष्ट को अलग करता है। प्यारे बच्चों, समझो यहाँ पे बोमन संपुट जो है ना, ये एक प्याले नुमा संरचना है। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये है हमारा बोमन संपुट। ये एक प्याले नुमा संरचना है जो कि चपटी कोशिकाओं से बना होता है। कैसे बना होता है बच्चों? ये एक चपटी कोशिकाओं से बना है। जो चपटी कोशिकाओं से बना हुआ है, ये छने हुए को दोबारा छानता है। जब ये केशिकागुच्छ छान देता है, फिर छान करके इसको देता है, ये दोबारा छानता है। ये चेक करता है कि इसमें ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई पोषक तत्व दे दिए हो, ऐसा तो नहीं कि ये गलती बस ठीक से छान ना पाया हो। ये बात आपको समझ में आई? अब हम समझते हैं ये समीपस्थ नलिका क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका बोमन संपुट समझ लिया आपने, अब समझेंगे समीपस्थ नलिका। प्यारे बच्चों, आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है। समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका। प्यारे बच्चों, ये जो समीपस्थ नलिका है क्या है, समझते हैं इसके बारे में एक एक चीज। ये बोमन संपुट के बाद एक घुमावदार नलिका है जो बोमन संपुट के द्वारा छने हुए को वापस छानता है। समझो बेटा इसकी प्रोसेस, मतलब कि इसको बनाने वाला कितना दिमाग वाला था ना। उसने पहले केशिकागुच्छ को दिया कि ये छानेगा, फिर इसके बाद ये देगा बोमन संपुट को, ताकि कोई भी एक भी पोषक तत्व बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर इसके बाद में बोमन संपुट देगा समीपस्थ नलिका को। ये बेटा बोमन संपुट के बाद एक घुमावदार नलिका है जो बोमन संपुट के द्वारा छने हुए को वापस छानता है। ये क्या करता है? ये 70 से 80% कार्बोनेट और खनिज को अपशोषण करता है। ठीक है, ये खनिज को, बाइकार्बोनेट को अपशोषित कर लेता है। ये आगे नहीं जाने देता। ये कहता है अरे भाई, ये तो जरूरी चीज है, इसको यहीं पे अफसोस कर लो, नहीं तो ये बाहर निकाल देगा। समझे आप? और समझो आगे। इसके बाद है हमारा हेनले लूप। प्यारे बच्चों, ये जो आपको यहाँ पे ये यू आकार की जो संरचना दिख रही है ना, ये वाली संरचना यू आकार वाली,
ये है हमारा हेनले लूप। कहाँ दिखाऊं मैं आपको? यहीं दिखा देती हूँ। ये है हेनले लूप। समझो बेटा ये हेनले लूप क्या है। ये एक यू आकार में, यू ऐसे बना देती हूँ तो आप इसे आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। ये एक यू आकार की संरचना है जो कि सोडियम NaCl सोडियम का अवशोषण करता है। देखिए आपकी जो इस समीपस्थ नलिका थी, ये जल, बाइकार्बोनेट और खनिज का अवशोषण कर रहा था। कितना? ये कर रहा था 70-80%, ठीक है। और इसके बाद में ये यू आकार की संरचना है हेनले लूप। ये जो आपका यू आकार की संरचना दिख रही है ये हेनले लूप है। ये NaCl का अवशोषण करती है, ठीक है। और यहाँ समझिए ये जो हमारी समीपस्थ नलिका थी ये हाइड्रोजन आयन का स्राव करती है। इसका हाइड्रोजन आयन क्या करता है? मूत्र को अम्लीय बनाता है। मूत्र को अम्लीय बनाता है। मूत्र का जो pH होता है वो 6 होता है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। और समझो, आपने ये समझ लिया हेनले लूप, आगे समझो। अब हमारा रह गया है दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका, प्यारे बच्चों ये दूरस्थ नलिका कहाँ है? ये रही आपकी दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका समझो, ये आपकी जो ये घुमावदार नलिका दिख रही है ना, ये दूरस्थ नलिका है। हेनले लूप के बाद की संरचना दूरस्थ नलिका के नाम से जानी जाती है, जो संग्राहक नलिका से जुड़ी रहती है। प्यारे बच्चों ये जो संग्रह हेनले लूप के बाद की संरचना है ना, ये दूरस्थ नलिका के नाम से जानी जाती है, जो कि संग्राहक नलिका से जुड़ी रहती है। आप समझो यहाँ पे कि ये जो संग्राहक नलिका से जुड़ी हुई नलिका है, ये है हमारी दूरस्थ नलिका। ये अपवाही धमनिका, ये अभिवाही धमनिका, ये केशिका गुच्छ, ये समीपस्थ नलिका, ये हेनले लूप, ये रहा हमारा दूरस्थ नलिका और ये संग्राहक नलिका है। ये संग्राहक नलिका है। यहाँ पे आपका मूत्र जाएगा, इसके बाद मूत्र जाएगा मूत्र वाहिनी में, फिर जाएगा मूत्राशय में, इसके बाद में मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। मैं आपको पूरी किडनी का चित्र नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। यहाँ नहीं बता सकती, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।